अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आज से 2000 साल पहले इटली का एक शहर जिसका नाम था पोम्पई, जिसको गुनाहों का शहर भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग इतने गुनाहों में मुब्तला थे कि गुनाहों में लूत अलैहिस्सलाम की कौम से भी ज़्यादा आगे बढ़ गए थे। इस शहर के लोगों में फहाशी, उरियानी, जिना एक आम बात थी। इस शहर के लोगों का बाल बाल गुनाहों में डूबा हुआ था। ये लोग रास्ते में चलते फिरते जिना जैसा बड़ा गुनाह कर लेते और इन लोगों के लिए एकदम आसान था। कहते हैं ना, जब इंसान गुनाह करता है तो शैतान उसके लिए आसान और खूबसूरत बनाकर पेश करता है, और जब गुनाह बढ़ने लगते हैं, अपनी हद पार कर देते हैं, फिर अल्लाह की पकड़ आती है। जैसे कौमे लूत के साथ हुआ, कौमे आद, कौमे समूद के साथ हुआ। किसी पर पत्थरों की बारिश हुई तो किसी को उठा उठा कर ऊंधे मुंह पटका गया और ज़मीन में धंसा दिया गया, और कई पूरी बस्तियों को उल्टा दिया गया। जब अल्लाह का अजाब आता है तो अचानक आता है, जैसे कि क़यामत भी अचानक आनी है। ठीक वैसे ही अजाब भी जब लोग अपने कामों में मशरूफ़ होते हैं और अचानक से आता है। ऐसे ही पोम्पई शहर के लोगों के साथ हुआ। जो जैसा था, जो हालत में था, ऐसे ही अल्लाह की पकड़ आई। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ये सब कैसे हुआ, ये लोग पत्थर में तब्दील कैसे हो गए और आज इनका नामो निशान भी नहीं है। हुआ ये था कि पोम्पई शहर का रास्ता नेपल से हरक्यूलेनियम तक था। ये टेरिनियन समुंदर के किनारे पे होने की वजह से यहाँ की आबादी भी ज़्यादा थी। 24 अगस्त 79 सी को एक वोल्केनो यानी कि एक लावा के फटने से ये शहर तबाह हो गया। साथ आसपास के शहर भी तबाह हो गए। जब लावा फटा तो शहर को लावा, गरम राख और वोल्केनिक ऐश से ढक दिया। ये एक अचानक डिजास्टर था और लोगों को किसी तरह से पता ही नहीं चला, जिसकी वजह से पूरे शहर की आबादी ख़त्म हो गई और ऐश के नीचे छुपी हुई इमारतें और चीज़ें एक तरह से प्रिजर्व हो गई। और ये लावा फटने से पहले ज़ोरदार आंधी तूफान आया था और इस गर्म लावे को इतना ज़्यादा इसका फ्लो था कि घरों और इमारतों और सड़कों को तबाह कर दिया गया। गहरे वोल्केनिक ऐश की वजह से लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती थी, और ये ऐश जब मिट्टी में घुलकर एक पत्थर की तरह सख्त हो गया। इस नेचुरल डिजास्टर के चलते पोम्पई के लगभग 2000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इसलिए लोग भी पत्थर में तब्दील हो गए थे, और ये सब करने वाली सिर्फ एक ही ज़ात है, वो रब्बुल इज़्ज़त जो पूरी कायनात को चलाता है। उसकी मर्ज़ी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये सब इतना अचानक हुआ कि लोगों को बचने का या कुछ सोचने तक का टाइम ही नहीं मिला, और लगभग 17,000 साल तक ये एक राज रहा ज़मीन के अंदर दफन। फिर 16 सेंचुरी में एक इटालियन आर्किटेक्ट डोमेनिको फोंटाने पोम्पई की खुदाई का काम शुरू किया, जिससे कि लोगों को दिखाया जाए, और धीरे धीरे खुदाई के दौरान पोम्पई के लाइफस्टाइल और कल्चर से लगती चीज़ें निकली। इसी तरह वोल्केनो की एरप्शन की वजह से पोम्पई एक पत्थर का शहर बन गया। अल्लाह के अजाब की वजह से ये सब पत्थर में तब्दील हो गए। वैसे तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी जगहें और ऐसे इलाके जहाँ पे अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ हो, वहाँ से जल्द ही गुज़र जाएं। पहले तो वहाँ से गुज़रे ही ना, और अगर गुज़रना भी पड़े तो रोते हुए गुज़रे और जल्दी जल्दी गुज़रे। इन सब मकामात को इबरत की नज़र से देखना चाहिए, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, हम पर भी अल्लाह की पकड़ आए। आइए हम भी दिल से सच्ची तौबा करते हैं अपने गुनाहों की। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको उसकी रहमत के साए में रखे और गुनाहों से बचने की तौफीक अता करे और नेकी के कामों को आसान बना दे हमारे लिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।